राकेश पाठक जी से ही हम जान लेते हैं। राकेश पाठक जी जो मुंजे का जिक्र ये कर रहे हैं और प्योरिटी ऑफ रेस, रक्त शुद्धि की बात जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल उससे मिलती जुलती चीज, यो कहे कि बिल्कुल वही चीज बंच ऑफ थॉट्स भी कहता है, जो आरएसएस की भगवत गीता जिसे आप कह सकते हैं। तो क्या इस देश को बंच ऑफ थॉट से चलाया जाएगा या इस देश को भारत के संविधान से चलाया जाएगा, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था है और 36 से 51 तक फंडामेंटल उसकी डीपीएसपी की नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है? या फिर ये सब चीजें अब बेमानी हो गई है, क्या मान लेना चाहिए? क्योंकि आप वाकई ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होती तो 27 महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार के एक सम्मानित पूर्व मंत्री जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो एक मुर्गी चोरी के आरोप में जेल में नहीं होते। जुबैर को जेल, अर्नब गोस्वामी को वहां महाराष्ट्र की सरकार अर्नब गोस्वामी पर कोई एक्शन लेने जाती है तो उसे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तंभ से वहां से उसे इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जुबैर जेल में पिस रहा है, उसको कोई इम्यूनिटी नहीं प्राप्त। वो क्या करता है? फैक्ट चेक करता है। तो देश में जो जहरीला समाज बनाया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता के बाहर जो स्वायत्तता के तहत दायरे में आने वाले जो अंग है व्यवस्था के, वो उन अंगों का भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण होता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि वो भी हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में, खास तौर से इन 8 सालों में, और यहां तक कि मैं तो बहुत स्पष्ट ये कहना चाहूंगा, राय साहब इसकी तस्दीक करेंगे, कि जब गैर भाजपा शासन यानी कांग्रेस की सत्ता भी रही है, तब भी येन केन प्रकारेण इस विचारधारा के लोग हमारी तमाम सारी संवैधानिक संस्थाओं में बाकायदा प्रक्रिया पूरी करके घुस गए हैं, घुस बैठे हैं। और अब जब वे उस जगह हैं तो आप देखिए उनके कामकाज, उनके फैसलों में वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका रुझान किधर है। आप जिस नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं, संविधान की धाराओं की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात कर रहे हैं, ये ही सारी चीजें तो उनके मार्ग में बाधा बनी हुई है। इन्हीं को तो उन्हें हटाना है। और ये बनी भी रहे, अभी हैं, तो हो क्या रहा उनके रहने से? आपने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया। हम तो अब उस अमृत काल में पहुंच चुके हैं जहां देश के सबसे बड़े न्यायालय में बिना किसी याचिका के तारीख मिल जाती है कि कल हम सुनवाई करेंगे रोहित रंजन की। थोड़ी देर बाद जज साहब को बताया जाता है कि हुजूर अभी तो हमने कोई पिटीशन ही नहीं लगाई है। आप बताइए इससे पहले इस देश में ऐसा कब हुआ? जी। और जहां तक उनके उस सपने के साकार होने का प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि सचमुच ऐसा हो पाएगा, मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज जिस तरह धार्मिक कट्टरता के नशे में है, अब कुछ भी संभव है। राय साहब बता रहे हैं कि एक व्यक्ति कमेंट कर रहा है, हमारे आपके हैंडल्स पर जाने कितने लोग रोज कमेंट करते हैं, हम लोग रोज ट्रोल किए जाते हैं। और इसके लिए आप ये सिर्फ पेड ट्रोल्स को मत मानिए। अभिषेक जो कह रहे हैं ना कि घरों में बहुत पहुंच चुके हैं इस तरह के विचार के लोग, तो विचारधारा का जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, खास तौर से न्यायपालिका और मीडिया, इन दो जगहों से जिस तरह संविधान सम्मत बातों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, बजाय इसके जो संविधान विरुद्ध अभियान है, जो विचार है, उसे हर तरह से संरक्षण मिल रहा है। एक बात और जो शायद शुरू में आपने कही थी कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो भी अब खतरे में है। तमिलनाडु में आवाज उठ चुकी है, हमें विवश मत कीजिए पृथक देश की मांग उठाने के लिए। लगातार राज्यों की पुलिस आमने सामने आ रही है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री को रिसीव करने मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। यह सब कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। भले वे खुद को सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री मानते हों, भले वे खुद को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मानते हों, लेकिन शपथ तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की ली है। इसलिए अगर तेलंगाना का मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करने नहीं जाता तो मेरे लिए एक नागरिक के नाते ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखाई देते। तो खतरे बहुआयामी हैं। संवैधानिक संस्थाओं का पतन हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरह के विचार की घुसपैठ हो गई है, वो आने वाले समय में आपको और निर्लज्ज रूप से दिखाई देगी। आपको दिखाई देगा कि न्यायालयों से फैसले जो कि बड़े बड़े मामलों में होते रहे हैं, अब सिर्फ भावनाओं और भाव के आधार पर दिए जाएंगे। उसमें सबूत, गवाह, तार्किकता, नियम, कानून का कोई स्थान नहीं होगा। आप जुबैर का उदाहरण बार बार दे रहे हैं।
एक फर्जी ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट पर एफआईआर होती है, उस ट्विटर हैंडल का एक फॉलोअर होता है, बाद में वो ट्विटर हैंडल भी गायब हो जाता है। इसके बावजूद जुबैर को जमानत नहीं मिल रही है और नूपुर शर्मा को सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। 6 राज्यों में मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ, उसे ढूंढने के लिए पुलिस निकली हुई है। ये कैसा निजाम है कि जिसमें सरकारी सुरक्षा में बैठा हुआ व्यक्ति लापता है? ये कैसे संभव है? कोई ना कोई तो सुरक्षा बल, कोई पुलिस, कोई पैरामिलिट्री के लोग उसकी सुरक्षा में लगे होंगे। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली अगर तो, या जो भी सुरक्षा मिली है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो देश धीरे धीरे एक ऐसी अराजक अंधी गली में प्रवेश कर चुका है जिसमें रोशनी की किरण मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देती है। मैं इस खतरे को बहुत बड़े रूप में देख रहा हूं। अभी मैंने कल एक डिबेट में कहा था, हो सकता है हम सब लोग, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, सीपी राय साहब, हम अभिषेक कुमार, हम थोड़े अतिवादी हों, हम सोच शायद ज्यादा रहे हों, शायद खतरा इतना बड़ा न हो। लेकिन जब आप इतिहास में झांक कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि ऐसे लोग जो आने वाले कल की पदचाप को समय रहते सुन लेते हैं, वही सही साबित होते हैं। हमें आज, जैसा कि उत्कर्ष जी ने कहा, कि जो अच्छे शब्द हैं उन्हें भी अपशब्द बना दिया गया है। एक शब्द आपसे छूट गया उत्कर्ष जी, सेक्युलर, उसको सेकुलर कहकर गाली बना दिया गया है। और भारत सरकार लिखित में दुनिया के 6 देश, अरब देशों को कहती है हम तो सेक्युलर हैं, हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कहती है, लेकिन वही सेकुलर शब्द गाली है हमारे इन लोगों के। आप कह रहे हैं ना, वो तो आप ट्रोल आर्मी और नफरती चिंटुओं की बात आप कर रहे हैं, जिनकी हैसियत समर्थक और चापलूस कहे जाने से भी नीचे गिरा दी गई है। उनकी बात तो छोड़ दीजिए। 23 मई 2019 को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आ रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचते हैं और उनके मुखार बिंद से जो खूंखार शब्द निकलते हैं, जरा उन पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो धर्मनिरपेक्षता का राग अलाप सके। जब इस बेहयाई के साथ इस देश में संवैधानिक मूल्यों को कुचला जाए, संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द को कुचला जाए, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? समर्थक बेचारे क्या है? समर्थक तो सचमुच में, आपने चिंटू शब्द सही बोला, वो तो बहुत छोटे हैं। केंद्रीय मंत्री देश की राजधानी में बैठकर मंच से खड़े होकर गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री नरसंहार का आह्वान करते हैं। धर्म संसदों में 20 करोड़ 10 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान होता है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग चुप बैठे रहते हैं, बजाय इसके संरक्षण देते हैं। क्या वर्तमान हालात में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को एक दिन राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, इस कट्टरता के खिलाफ देश का आह्वान नहीं करना चाहिए? वे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि असल में उनकी मंशा का ही तो हो रहा है सब कुछ देश में। उनका जो अल्टीमेट गोल है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है, जो डॉक्टर मुंजे सीख कर आए थे वहां मुसोलिनी से मिलकर, जो पत्र व्यवहार में दिखाई देता है, जिसका नारा हर क्षण हर मौके पर दिखाई दे रहा है, तिरंगे की बात उत्कर्ष जी आपने कही थी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों शायद भोपाल की घटना या किसी और जगह, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े आयोजन में सबके गले में भगवा पट्टे थे, पार्टी का आयोजन था, उनकी पार्टी का जो झंडा है उसमें भी हरा रंग है, लेकिन अब धीरे धीरे हरे रंग को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो जो लोग कुदरत प्रकृति के दिए हुए रंग तक से घृणा करते हो, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? वे देश को कहां ले जाएंगे? वे कैसा देश बनाएंगे? वे एक रंगा देश बनाने जा रहे हैं। अभिषेक, आज के आपके विषय को मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूं। वे इस सतरंगी इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष शायद उत्कर्ष जी या राय साहब ने बोला था, वे इंद्रधनुष को मिटाकर एक रंग का देश बनाना चाहते हैं। ये बहुरंगी जो गुलदस्ता है। बताइए राकेश पाठक जी, इसी उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कानपुर में सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम में से एक ग्रीन पार्क है। क्या उसका नाम कुछ दिनों में बदलकर सैफरन पार्क तो नहीं कर दिया जाएगा, भगवा पार्क? उनका बस चलेगा तो, यद्यपि हम ऐसा मानते ही हैं, जेपी नड्डा साहब ने कहा ही है कि वे तो देवताओं के भी राजा हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो मैं ऐसा मानता हूं वे सृष्टि के निर्माता हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चाहें तब इस प्रकृति में से हरे रंग को खत्म कर सकते हैं, जब चाहें। उनके एक इशारे पर ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात कर रहे हैं, वे चाहें तो हरे रंग के पेड़ भगवा रंग में बदल सकते हैं।
वे चाहे तो घास का रंग भगवा हो सकता है, वे जो चाहे वो कर सकते हैं। वास्तव में सृष्टि के निर्माता वे ही हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है वे देवताओं के राजा हैं, कई मुख्यमंत्री कह चुके हैं वे अवतार हैं, वे राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे, तो हम और आपकी क्या हैसियत है कि उनके इस विचार को न माने। तो मैं बिल्कुल नतमस्तक होकर ये मानने को तैयार हूं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम हरा नहीं होगा, वो चाहे जब भगवा हो सकता है, पूरी प्रकृति को भगवा कर सकते हैं। जी अभिषेक।